2026 में होने वाले कुछ ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। सबसे पहले 3 जनवरी को सुपर मून यानी फुल मून होगा, जिसमें चांद बहुत बड़ा दिखाई देगा। फिर 17 फरवरी को दिखेगा एन्युलर सोलर इक्लिप्स, जिसमें सूरज आसमान में एक रिंग जैसा देखने को मिलेगा और इस वजह से इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 10 से 28 फरवरी को होगा 5 प्लैनेट अलाइनमेंट, जिसमें बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि एक ही लाइन में दिखाई देगा, जिन्हें आप सुबह को 4 से 5 बजे के आसपास देख सकते हो, वो भी बिना किसी टेलीस्कोप के। फिर 3 मार्च को होगा टोटल लूनर इक्लिप्स, जिसमें पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखेगा और चांद धीरे धीरे पूरा लाल हो जाएगा। फिर 17 से 18 नवंबर देखने को मिलेगा लियोनिड मीटियोर शावर, और इसकी खास बात यह है कि इसमें आप हर घंटे 20 से भी ज्यादा शूटिंग स्टार्स आसमान में देख पाएंगे। बहुत लोगों को लगता है कि सांप के काटने पर सिर्फ एक गहरी खरोंच आती है और अंदर जहर फैल जाता है, लेकिन अगर हम इसे ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि सांप के नुकीले दांत वास्तव में किसी जैविक हाइपोडर्मिक सुई की तरह काम करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी वाइपर के नुकीले दांत को अंदर से देखेंगे तो वो आपको पूरी तरह खोखला दिखेगा, बिल्कुल एक सिरिंज की तरह, और ये दांत सीधे आंख के पीछे मौजूद एक जहर की ग्रंथि से जुड़ा रहता है, जो भरी हुई स्क्वीज बॉटल की तरह काम करती है। और फिर जब सांप हमला करता है तो उसकी शक्तिशाली मांसपेशियां इस ग्रंथि को दबाती हैं और जहर सीधा दांत के माध्यम से पंप होकर बाहर की तरफ आने लगती है, जिसके बाद दांत के नोक पर मौजूद छोटा सा छेद से जहर निकल आता है और आपके पलक झपकाने से पहले ही वो जहर आपके खून में गहराई तक पहुंच चुका होता है। जब कैमरा का आविष्कार भी नहीं हुआ था, तब जापान के मछुआरे अपनी बड़ी और खास पकड़ को यादगार बनाने के लिए एक बेहद अनोखी और समझदारी भरी तकनीक अपनाते थे। सबसे पहले मछली को अच्छी तरह साफ किया जाता था, उसकी आंखों और स्केल्स तक को पोंछा जाता था, फिर उसके शरीर पर चावल से बनी हल्की स्याही लगाई जाती थी। इसके बाद एक पतला वाशी कागज मछली के ऊपर रखा जाता और हाथों से धीरे धीरे दबाया जाता, ताकि बिना मछली का आकार बिगाड़े उसकी हर बारीक डिटेल कागज पर उतर जाए। ये सिर्फ एक छाप नहीं होती थी, बल्कि उस दिन की पकड़ का सबूत मानी जाती थी। इस तकनीक को ग्योताकू कहा जाता है और ये आज भी जापान की मशहूर ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें पेड़ को जानबूझकर जख्मी किया जाता है ताकि वह कुछ ऐसा पैदा करे जिसकी कीमत सोने से भी ज्यादा होती है। इस प्रक्रिया में हरे भरे पेड़ के तने के भीतर एक गर्म लोहे की रॉड गहराई तक डाली जाती है और फिर उन जख्मों में नमक मिला हुआ पानी डाला जाता है। जैसे ही पेड़ को खतरे का एहसास होता है, वह खुद को बचाने के लिए उसी जगह एक गाढ़ा और चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है, जिसे रेजिन कहा जाता है। धीरे धीरे यही रेजिन लकड़ी के अंदर फैलने लगता है और सालों बाद वही जख्मी हिस्सा बदल जाता है एक बेहद खास और बेशकीमती लकड़ी में, जिसे अगरवुड या आउद कहा जाता है। इसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि सिर्फ 1 किलो अगरवुड 5 लाख रुपए से भी ज्यादा महंगा बिक सकता है, और इससे निकली आउद ऑयल से दुनिया के सबसे लग्जरी परफ्यूम्स बनाए जाते हैं। क्या आपने कभी ऐसा परफ्यूम लगाया है?